ओम नमस्ते मित्रों, आप सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों को विजयादशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन को हम दो नामों से जानते हैं, एक दशहरा और दूसरा विजयादशमी। तो आइए इन शब्दों पर हम विचार करते हैं, इनके महत्व को समझते हैं और आज के दिन हम क्या विशेष करें जिससे कि ये हमारा पर्व सार्थक हो जाए। तो पहले हम विचार करते हैं दशहरा शब्द के ऊपर। तो दशहरा में भी दो शब्द दिखाई देते हैं, एक है दश और एक है हरा। तो दश शब्द तो सीधे सीधे 10 संख्या की वाचक है, 10 का वाचक है, 10 9 8 9 10। और हरयः यहाँ पर सूर्य की किरणों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वो सूर्य की किरणें जो हैं वो भूमि से, पृथ्वी से स्रोतों को, जलों को ग्रहण करती हैं, हरण करती हैं, इसलिए सूर्य की किरणों को भी हरी कहा गया है। तो वो हरा हो गया। तो दशहरा का तात्पर्य है, हम देखते हैं कि इससे पहले 4 महीने अच्छी पर्याप्त वर्षा होती है। तो अब वर्षा समाप्त होकर के सूर्य की किरणें अच्छी प्रकार से चमकने लगती हैं, इसीलिए ये दशहरा होता है। अर्थात दशसु दिक्षु हरयः सूर्यकिरणाः प्रसृताः भवन्ति यस्याः तिथेः इति दशहरा। 10 दिशाओं में जिस तिथि के आगे सूर्य की किरणें अच्छी प्रकार से चमकने लगती हैं, प्रचंड होने लगती हैं, उस तिथि को हम दशहरा कहेंगे। इसी प्रकार विजयादशमी शब्द भी है। तो विजयादशमी शब्द में भी दो शब्द हैं, एक विजया और दूसरी दशमी। तो ऐसी दशमी जो विजय को देने वाली है या विजय के कार्यों को प्रारंभ कराने वाली है। तो चूंकि पिछले 4 महीने तक अभी वर्षा ऋतु का प्रभाव था, तो उस काल में राजा लोग, क्षत्रिय लोग युद्ध कर पाने में असमर्थ होते थे। तो उन 4 मासों में युद्ध विराम की घोषणा हुआ करती थी। अब इन 4 मासों के बीत जाने के बाद पुनः इस विजयादशमी से, चूँकि हमारा भारतवर्ष अनेक ऋतुओं से संपन्न, विभिन्नताओं से युक्त देश है, इसलिए कुछ स्थानों पर अपवाद हो सकता है। एक समान ऋतु पूरे भारत में एक साथ नहीं होती है, तो कुछ दिनों का अंतर हो सकता है। तो आज के दिन के बाद में जो हमारे राजा क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, वो अपने विजय के लिए कार्य प्रारंभ करते थे। तो ये दशमी विजय की ओर ले जाने वाली है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा में आज के दिन शस्त्रों की पूजा होती है। तो हम शस्त्रों की पूजा अपने घरों में प्रायः देखते हैं कि उनमें तिलक लगाया जाता है, कोई अगरबत्ती घुमाते हैं या आरती करते हैं। ये ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से उनके मान के लिए कर रहे हैं, तो उसको जड़ मानते हुए ही वो वहाँ तक तो ठीक है। परंतु वास्तविक शस्त्रों की पूजा क्या होती होगी, इस पर हम विचार करें। तो चूंकि पीछे वर्षा का समय था, नमी थी और अस्त्र शस्त्र अधिकांश लौहों के बने हुए होते हैं, लोहे के होते हैं, तो उनमें जंग आदि लगने की और उनके मैले होने की संभावनाएं अधिक होती हैं और हो भी जाते हैं। तो इस दशहरे के दिन उनकी पूजा की जाती है, अर्थात उनको वापस से शुद्ध किया जाता है, उनको चमकाया जाता है, जंग आदि हटाया जाता है, उनकी धारों को तीव्र किया जाता है। ये वास्तव में हमारे शस्त्रों की पूजा है। तो ये विजयादशमी के दिन से प्रारंभ होकर के और फिर आगे युद्ध की सज्जा, युद्ध की तैयारियां यहाँ से होती थी, इसीलिए ये विजयादशमी का पर्व हमारी संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो हम सनातनियों को विचार करना होगा कि हम भी शस्त्रों की पूजा करें। सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों को अपने घरों में यथासंभव शस्त्रों को रखना चाहिए और अपने साथ भी लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो महापुरुष हुए हैं, आदर्श पुरुष हुए हैं, जिन्हें हम योगी राज भी कहते हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्हें हम आदि योगी कहते हैं, या अन्य 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 अनेक महापुरुषों को, विभूतियों को हमने उपाधियां दे रखी हैं, तो वो सभी शस्त्रों को धारण करते थे। तो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों को विशेष करके शस्त्रों का धारण तो अवश्य ही करना चाहिए, किसी अन्य की हानि के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। तो आज मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं भी अस्त्रों को धारण करें और अपने परिवार में अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को शस्त्रों का उपहार दें और इन्हें
उन्हें इनका धारण करने और संचालन के विषय में बताएं और इस तरह अवश्य रखें। चूँकि संसार में देवासुर संग्राम सदा रहा है और सदा ही रहेगा। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कभी देवों की संख्या अधिक हो जाती है और कभी असुरों की संख्या अधिक हो जाती है। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों के वंशज हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने स्वयं शस्त्रों को ना उठाते हुए भी अपनी कुशल कूटनीति के माध्यम से पूरा जो युद्ध था वो धर्म के पक्ष में विजय करा दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई के साथ में और अपनी श्रीमती सीता जी के साथ में जब वनवास में जाते हैं तब वहाँ पर अनेक राक्षसों की सेनाओं से अनेक बार उनका सामना होता है। और जहाँ हजारों की 10-10 हजार तक की सेना होती है, ऐसी सेना को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके हरा देते हैं। ऐसे उन मर्यादा पुरुषोत्तम और पराक्रमी योगीराज श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की हम संतानें हैं, हम उनके वंशज हैं। पर आज हमारी परिस्थिति क्या हो गई है, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो आज हमारे समान भी नहीं हैं, आज उनकी संख्या हमारे बराबर भी नहीं हो पाई है। 25-30% आने के बाद भी उन्होंने पूरे भारत के अंदर अपना आतंक फैला करके रखा है और हम उनसे भयभीत होने लगे हैं, आतंकित होने लगे हैं, क्योंकि हम अपने पराक्रम के स्वरूप को, अपने पराक्रम को, शौर्य को भूल चुके हैं। हम अपने देवताओं के, अपने भगवानों के, अपने महापुरुषों के वास्तविक व्यक्तित्व को भूल चुके हैं। हम केवल चित्रों पर उन पर आरती और धूप बत्ती और अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, ये पूजा करते रहते हैं। वास्तव में पूजा है ही नहीं। महापुरुषों की वास्तविक पूजा है उनके द्वारा जिए गए जीवन से शिक्षा लेकर के वैसा ही जीवन जीना, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसार स्वयं के जीवन को चलाना, और जैसा उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया, धर्म के साथ खड़े रहे, उसी प्रकार धर्म के लिए शस्त्र उठाना भी और धर्म के लिए स्वयं प्राण देने तक के लिए तत्पर रहना और अधर्मी के प्राण लेने तक के लिए तत्पर रहना, यही महापुरुषों की वास्तविक पूजा है। तो जिहादी मानसिकता के लोग जिनके का हम शत्रु बोध नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम शत्रु बोध अवश्य करें कि वास्तव में वे शत्रु हैं। अब इसमें अनेक वितर्क होते हैं, जी हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब एक भगवान की संतानें। ठीक है, भगवान की संतानें सभी हैं, पर जो बिगड़ैल होते हैं उनको दंडित किया जाना आवश्यक होता है। भगवान की संतानें तो हम भी हैं, और सांप बिच्छू और हिंसक जो अत्यंत हिंसक पशु हैं वे भी भगवान की ही संतानें होते हैं। परंतु हम उनके साथ में सावधानी न रखें और उनसे अपनी हानि करवाएं, सांप को स्वयं के लिए काटने दें और स्वयं की अति हानि करें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। हम ऐसे उन शत्रुओं का बोध नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत के अंदर बहुत ही अत्याचार किया, हमारी संपत्तियों को लूटा, हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों को, मठों को, गुरुकुलों को, पुस्तकालयों को नष्ट किया, विध्वंस कर दिया, जला दिया। और सबसे ज़्यादा जो लज्जित करने वाली बात है, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण एवं अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ बलात्कार किया। और ये हमारे लिए कितनी अधिक लज्जित करने वाली बात है कि भारत से भेड़ बकरियों की तरह हमारी बेटियों को, बहुओं को, बहनों को बंदी बना करके और अफ़गानिस्तान के बाज़ार में, अरब के देशों में 2-2 दिनार में बेच दिया गया। और ये कहा गया दुख तरे हिंदुस्तान 2 दिनार 2 दिनार। और ये कितनी ही लज्जित करने वाली बात है हम सब सनातनी भाइयों बहनों के लिए। पुनरपि हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे हमने बंगाल फाइल्स चलचित्र फिल्म देखी, उसके अंतर्गत कैसे नोआखली के अंदर हमारे लोगों को मारा गया, नरसंहार किया गया, अपने एक राजनीतिक
स्वार्थ के कारण से और हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया गया, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। और वर्तमान में भी कुछ ही समय पहले यदि हम देखें, कश्मीर के अंदर 90 के दशक में कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ क्या किया गया, और वर्तमान के अंदर भी पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद स्थान है वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या किया गया। और आज भी जहाँ कहीं भी जब भी कोई सनातन पर्व आता है, सनातनी भाई बहन बिना आरक्षी बलों के, पुलिस की सुरक्षा के बिना अपने त्योहारों को, पर्वों को नहीं मना पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है, चुनौती है। और अभी भी जैसे बरेली में इन्होंने दंगा भड़काने और सनातनियों को परेशान करने का एक बहाना ढूंढा था, वो अच्छा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है और उन्होंने इन दुष्टों को नियंत्रित किया। तो ऐसे लोग जो हमेशा हमारे शत्रु थे, क्योंकि वो मजहब जो है उसकी शिक्षा ही यही है कि जो आप तुम्हारे मजहब को नहीं मानता वो काफिर है, वो कत्ल करने योग्य है, मारने योग्य है, उसके संपत्ति को लूट लो, उसकी माँ बहन बेटी तुम्हारी संपत्ति हैं, लूट हैं, उनके साथ जैसे चाहो व्यवहार करो। वो उनकी शिक्षा में ही है। ऐसे लोगों से हम कैसे आशा रख सकते हैं कि हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अब चाहे राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, किसी भी राज्य में, और जहाँ पर राष्ट्रवादी दलों की सरकारें भी हैं, वहाँ पर भी वे कभी कोई अवसर नहीं चूकते हैं सनातनियों को परेशान करने का। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आप लोगों से ये संकल्प लेने का अनुरोध कर रहा हूँ कि आज हम ये संकल्प लें कि आज के दिन हम अपने शत्रु बोध को अवश्य करेंगे और अपने घर में, अपने साथ में शस्त्रों को धारण करेंगे। और हम चूंकि राम की, कृष्ण की संतानें हैं, वो अत्यंत पराक्रमी और शौर्य से युक्त थे, तो चूंकि उनके अंदर अध्यात्म भी था, धर्म भी था, शास्त्र में भी वे निपुण थे और शस्त्रों में भी निपुण थे, तो हमें सशक्त बनना होगा और बलशाली बनना होगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा दर्शकों, मित्रों, बहनों, भाइयों, माताओं, यदि किसी के पास शक्ति हो, इतना मात्र प्रतिद्वंद्वी को ज्ञान हो, हमारे शत्रु को, हमारे प्रतिद्वंद्वी को मात्र इतना ज्ञान हो कि यह व्यक्ति शक्ति संपन्न है, केवल इतने ज्ञान मात्र से वो हमसे लड़ने की, भिड़ने की इच्छा नहीं रखता है। आप देख लीजिए, पूरे संसार के अंदर इतने देश हैं और जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है वो हमेशा दब करके रहता है, उसको दबा करके रखा जाता है और वह परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक ना कर ले, इसके लिए पूरे प्रयत्न किए जाते हैं। परंतु जिस देश ने सफलतापूर्वक परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, अब उसके साथ में बड़ी लड़ाई छेड़ने का साहस कोई देश नहीं करता। और इसीलिए अधिकांश बड़े बड़े देशों के पास में परमाणु बम हैं और उससे भी अधिक घातक शस्त्र अस्त्र हैं, परंतु कोई किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करता। ठीक है, इतिहास में अमेरिका ने ऐसी गलती की थी, पर उसका दुष्परिणाम यह है कि आज भी उस गलती को दोहराने की चेष्टा कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा शक्ति संपन्न है। तो यदि मैं बलशाली हूं और मेरे प्रतिद्वंदी को, मेरे शत्रु को ये पता है, तो वो हमारे साथ भिड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए हम सब सनातनियों को बलशाली होना होगा, शक्तिशाली होना होगा, शस्त्रधारी होना होगा, जिससे इनको आभास हो, इन जिहादियों को, विधर्मियों को, कि इनकी प्रतिक्रिया घातक होगी, विनाशकारी होगी, तो वे स्वयं ही शांत रहने लग जाएंगे। तो आज इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः इस संकल्प लेने के लिए, शत्रुबोध करने के लिए, शस्त्र धारण करने के लिए निवेदन करूंगा। इसी के साथ विजयदशमी की पुनः आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।